श्रीमिति प्रज्वाल्यो नमः इति संपूज्यो ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला श्रीज्वाला देवी नमोस्तुते। आरतिक्यं संपूजयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतवजुबाणी समर्पयामि। सभी लोग खड़े हो जाएं बड़े भाव से आरती। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल सन्मार्ग बताने वाला हरि दर्शन कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे। आरतिक्यं निरा
पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि जलेन शीतलीकृत्य पुष्पै देवाभिवन्दनं रख दो आरती। अभी नहीं, शाम को दूसरी मीटिंग देना है। हाँ, दूसरी मीटिंग पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्तं प्रक्षाल्य रख दो हर साथ सामने। हाँ, मंत्र पुष्पाञ्जलिं जनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो चरणकमलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम श्रद्धेय व्यास जी से निवेदन करते हैं कि वो अपने अमृतमयी वाणी से हम सभी भक्तों को श्री प्रभु राम परमात्मा की कथा से जोड़ें। श्रद्धेय व्यास जी महाराज। श्री राम कृष्णमाचार्यम् देवाचार्यं नमाम्यहम् भक्तिभाव समापन्नं वन्दे श्रीवेदान्तिनं
रसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः चित्रकूटालयं रामम् इन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानाम् अभयप्रदम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम् प्रेमामृतदातारं गौराङ्गं दयानिधिं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुवे इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि शरणम श्री गुरु शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगदात्मा जगदीश्वर करुणा निधान शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की असीम कृपा अनुकंपा से श्री जानकी राघव भगवान की करुणा कृपा से
इस परम पावन तपस्थली चित्रकूट धाम में मां मंदाकिनी के पावन तट में श्री युगल विनोद कुंज में विराजित युगल सरकार के दिव्य कृपामयी सन्निधि में, उनके कृपामयी संरक्षण में परम गुरुदेव भगवान, बाबा गुरुदेव भगवान, काका गुरुजी, ऐसे परम भगवत प्राप्त महापुरुषों के दिव्य भावमयी उपस्थिति में चित्रकूट की हृदय स्थली कही जाने वाला यह जानकी कुंड क्षेत्र श्री सद्गुरु जुगल किशोर विनोद कुंज के इस मंदिर प्रांगण में बैठ करके हम आप सबको आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल प्राप्त होने जा रहा है। युगल सरकार के युगल चरणों में कोटि प्रणति निवेदित करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों की कृपामयी छत्र छाया में बैठकर उनकी कृपा का आश्रय लेकर परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनकी कृपामयी संरक्षण में बैठकर आज हम सब अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा वैसे तो परम कल्याणमयी है, कल्याणकारिणी है, अधम उदाहरणी है, पर अगर भागवत की कथा किसी तीर्थ में बैठ करके कही अथवा सुनी जाए तो उसकी महिमा को वाणी से नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, क्योंकि तीर्थ में कथा और तीर्थ में कथा का ये जो फल है ये साधन साध्य नहीं है, ये हमारे आपके पुण्यों का फल नहीं है, ये तो गुरुदेव की कृपा है, संत की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है कि तीर्थ में हमको ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। ऐसे करुणा निधान पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करें। समस्त संतों को, भक्तों को, सबको सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चित्रकूट में बैठे हैं और चित्रकूट के विषय में वाल्मीकि रामायण में करुणा निधान राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी से कहते हैं, भैया यावतः चित्रकूटस्थो नरः श्रृंगाण्य वेक्षते। कोई दूर से अगर चित्रकूट के शिखर का दर्शन कर ले तो उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की वृद्धि हो जाती है। और पुण्य का फल क्या है? जीवन में सुख। पाप का फल है दुख। जीवन में दुख आते हैं पापों के कारण। तो चित्रकूट के अगर शिखर का कोई दूर से ही दर्शन कर ले तो उसके पाप तत्क्षण विनिष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय हो जाता है। और दूर से दर्शन करने की इतनी महिमा, और यदि संतों के चरणों का आश्रय लेकर के मां मंदाकिनी के दिव्य परम पावन तट में ये सिद्ध स्थल युगल विनोद कुंज में अगर रह करके 7 दिन तक अगर हम भगवत चर्चा करें तो इसके पुण्य का फल महाराज शब्दों से नहीं कहा जा सकता। ये तो भक्तों को केवल अनुभव होता है।
संसार में चित्त अगर कहीं ना लगे, जिसका भी ये संतों का अनुभव है, ये पढ़ी बात नहीं है, ये जीवन में देखी बात है, जिसका चित्त कहीं ना लगता हो वो चित्रकूट आ जाए तो चित्त लग जाएगा। चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत। सब दिन यहाँ श्री सीताराम जी महाराज का निवास है, सब दिन। अनुभव कब होगा? जब गुरुदेव की सन्निधि में बैठ करके राम नाम का जप करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो वो अनुभव होगा। अब अगर अनुभव करना है तो आज से हम सबको कमर कस लेनी है और 7 दिन तक मन लगा करके खूब सेवा और भजन दोनों करना है। ये इतना परम सौभाग्य मिला है। देखो जो आयोजक परिवार हैं, कहाँ कानपुर से, भरुआ सुमेरपुर से आए, तो आप लोगों का तो सौभाग्य है ही। हम सच कहें हमारा परम सौभाग्य है, हमारा भी परम सौभाग्य है। पूज्य महाराजा श्री की जो विशेष करुणा इस दास पर है, स्नेह है, उसका फल है कि आज यहाँ बैठ करके दूसरी बार, एक बार और सौभाग्य आपकी कृपा से मिला। तो जितना कहा जाए हम सबका सौभाग्य है चित्रकूट में बैठ करके कथा सुनना। इसलिए मन को लगा करके शांत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बिल्कुल शोर ना हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की तपस्थली में बैठे हैं तो मर्यादा का ध्यान पुजारी जी रखना पड़ता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की तपस्थली है। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। और कितनी अद्भुत बात, मर्यादा पुरुषोत्तम के तीर्थ में, धाम में लीला पुरुषोत्तम की कथा होने जा रही है। किसने कन्हैया कौन है? लीला पुरुषोत्तम। लीलाओं करने में ठाकुर जी बहुत, और मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत अद्भुत संयोग है। एक होता है संयोग, दूसरा होता है सुयोग। प्रायः दोनों एक साथ नहीं बनते। संयोग कभी कभी प्रारब्धवश बनता है और सुयोग जो है संतों की, सदगुरु की कृपा से बनता है। और यहाँ दोनों प्रकट हुए हैं, संयोग भी बना है और सुंदर सुयोग भी बना है। इसलिए आइए, ये नियम है, कथा प्रारंभ करना है। मन एकाग्र हो, मन को एकाग्र चित्त करने के शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए, बहुत से उपाय। सबसे सरल उपाय है भगवान का ध्यान और नाम संकीर्तन। क्योंकि मन जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक कथा हृदय में ठहरती नहीं है। जैसे सरल उदाहरण मेरे गुरुदेव दिया करते थे कि जैसे किसी शुद्ध देसी नस्ल की गाय, और दूध तो बड़ा पवित्र है, लेकिन अगर उस दूध को अच्छे पात्र में न रखें तो अच्छा दूध भी टिकेगा नहीं, वो भी खराब हो जाएगा। अगर जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखना है उसमें मैल लगा हो, और दूध कितना भी अच्छा हो, अगर पात्र ठीक नहीं तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। अथवा छिद्र है तो दूध बह जाएगा। ऐसे ही भगवान की जो भागवत की ये जो कथा है, ये परम पवित्र है, कल्याणकारिणी है, लेकिन इसको जिस हृदय घट में रखना है, कहीं इस हृदय घट में संशय रूपी छिद्र तो नहीं है। बात बात में संशय, शास्त्र के प्रति, सदगुरु के प्रति संशय नहीं होना चाहिए। ये छिद्र है, तो कहीं ये छिद्र होगा तो सुनोगे सब बह जाएगा। अथवा काम, क्रोध, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा का मल ना लगा हो, ये धुल जाए। तो अपने हृदय को पवित्र करना है, तो अपने चित्त से कहना है, हे चित्त अब चेत। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, अरे चित्त बहुत दिन तू सो लिया, अब सो मत, अब चेत। चेत माने अब जागृत हो जा, अब जागृत हो जा। और क्या कर? तुलसीदास जी कहते हैं, चल
कहाँ चल? चित्रकूट को चल। और चित्रकूट में चल करके बढ़िया भगवान का मंगलमयी कथा को श्रवण करो। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, चित्रकूट महिमा में है, चित्रकूट में बैठे हैं, प्रथम दिवस है। निश्चित है, देखो प्रथम दिवस व्यक्ति अपने घर में एक दिन का उत्सव करता है तो कितनी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। और यहाँ देखो, ये है गुरुदेव की सामर्थ्य, संतों की सामर्थ्य। एक दिन के उत्सव में गृहस्थों के यहाँ कितनी समस्या। विवाह एक दिन का होता है, सालों से तैयारी। और ये जो स्थान है महाराज, ये तो उत्सव प्रधान स्थान है। यहाँ उत्सव, एक विश्राम हुआ, दूसरा प्रारंभ हुआ। अभी कुछ दिन ही पहले यहाँ 108 रामार्चा यज्ञ हुआ, राम कथा हुई और विश्राम हुआ। इतना बड़ा महोत्सव कि आज से पुनः भागवत की कथा प्रारंभ। तो ये तो संतों की ही सामर्थ्य है। कितनी अच्छी व्यवस्था, सबको तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो प्रथम दिवस है, यह भी बात सत्य है। आप सबने बड़ा परिश्रम किया, सेवा किया, थोड़ा समय का विलंब हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा जैसी होगी, ठाकुर जी की जैसी प्रेरणा होगी, जब तक आप सब कहेंगे, पूज्य महाराज श्री की आज्ञा होगी, हम लोग ठाठ से कथा, अपने घर में बैठे हैं, भगवान की कथा भगवान के लिए है, बड़े भाव से हम लोग गाएंगे। तो आइए, मन को एकाग्र करने के लिए चित्रकूट धाम को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के शब्दों को से ही हम आज की कथा प्रारंभ करें और बाद में नाम संकीर्तन करते हुए फिर भागवत के महात्म्य की कुछ चर्चा करेंगे। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। कोपित कली लोपित मंगल मगु, कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। भूमि बिलोकु राम पद अंकित, भूमि बिलोकु राम पद अंकित, वन बिलोकु रघुबर बिहार थलु, वन बिलोक रघुबर बिहार थलु, शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, दलन दलन कपट पाखंड दंभ दलु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत भाव से चित्रकूट की एक एक कण में भगवान
विराजते। तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भूमि बिलोप राम पद अंकित। तुम देखो, ध्यान से देखो, राम पद अंकित। आज भी यहाँ की भूमि में श्री राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्हों का दर्शन होगा। लेकिन देखो, कैसे देखो? आहा, गुरुदेव के द्वारा दी हुई दृष्टि से देखो, तब दिखेंगे। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। जो गुरुदेव जो आपके नेत्र में अंजन लगा करके, अर्थात अपने वचनामृत से जो आपको दिव्य दृष्टि देंगे, उस दृष्टि से देखो, तो आज भी आपको यहाँ राम जी का हर जगह दर्शन होगा। जहाँ जहाँ जन्मे जब जनक जगत पति, जहाँ जन्मे जब जनक जगत पति, विधि हरि परिहरि प्रपंचु छल, विधि हरि हर परिहरि प्रपंचु छल, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भये पारथ बलो, अब चित चेत चेत्र कोटहि चलो, अब चित चेत चेत्र कोटहि चलो, अब चित चेत चेत्र कोटहि चलो। न करु विलंब विचार चारु मति, न करू विलंब विचार चारु मति, बरस पाछिले सम अगले पलू, मंत्र सुजाई जपहि सो जपी भे, मंत्र सुजाई जपहि सो जपी भे, अजर अमर हर अचई हलाल, अब चित चेत चेत्र कोटहि चलो, अब चित चेत चेत्र कोटहि चलो, अब चित चेत्र कोटहि चलो। राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जल, करि है राम भाव तो मन को, सुख साधन अनयास महाफल, अब चित चेत चेत्र कोटहि चलो, अब चित चेत्र कोटहि चलो, अब चित चेत्र कोटहि चलो। कामद कामद मणि कामता कल्प तरु, कामद मणि कामता कल्प तरु। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय हो, कामदगिरी भगवान की जय हो। कामद मणि कामता कल्प तरु, सो जुग जुग जागत जगती तलु, तुलसी तो ही विशेष बूझिए, तुलसी तो ही विशेष बूझिए, एक प्रतीत प्रीत बलो, अब चेत चेत चेत्र कोटहि चलो, अब चित चेत्र चेत्र कोटहि
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय 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 वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो। कामदगिरि भगवान की जय हो माँ मंदाकिनी गंगा की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की श्री युगल विनोद कुंज की जय परम करुणा निधान सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेमावतार की जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। शास्त्रों में एक बात आई है कि ये संसार का अगर सार किसी ने ग्रहण किया, मंथन किया, निचोड़ करके, तो क्या निकला? नीति शास्त्र का श्लोक स्मरण में आ गया। बड़ा प्यारा श्लोक है। ये संसार को विष का वृक्ष कहा गया है। संसार विष वृक्षस्य द्विफलो ही अमृतोपिवा। लेकिन इस विष वृक्ष की विलक्षणता ये है कि फल तो विष का है, वृक्ष तो विष का है, लेकिन इसमें दो फल अमृत के हैं। ध्यान दे के सुनना, शोर मत, बात मत करना माता जी। हाँ, जितनी देर बैठना बिल्कुल मन लगा कर। इस संसार रूपी विष रूपी वृक्ष के दो फल हैं जो अमृत के हैं। वो पहला कौन है? काव्यामृत रसास्वाद। काव्यामृत, भागवतामृत। ये जो भागवतामृत है, भागवत की कथा, इस संसार का ही फल है। ये अन्य कहीं लोकों में नहीं मिलती, ये स्वर्ग में नहीं है। सत्ये स्वर्गे च कैलासे नास्त्ययम्। ये रस और कहीं नहीं, ये केवल यही है। ये पहला अमृत फल है। और दूसरा क्या है? आलापः सज्जनैः सह। संतों का संग, भक्तों का संग, सत्संग, ये दूसरा फल है। ये संसार है तो बड़ा विषैला, यहाँ आपको कण कण में जहर ही मिलेगा। भले भ्रम में रहो कि हम अमृत पी रहे हैं, लेकिन संसार में विष ही विष है। लेकिन दो ही फल अमृत के फल हैं। पहला है भागवतामृतम और दूसरा है संतों के संग रूपी अमृत का फल। क्योंकि संतों के संग से भी आपको जो उनका वचनामृत मिलेगा वो तुमको अमर कर देगा, कल्याण कर देगा। और ये हमको मिला है। देखो, प्रथम दिवस है तो ये नियम है, कोई भी कथा हो तो पहले उसको जानना चाहिए और उसी को महात्म्य की कथा कहते हैं।
जैसे हम कहीं जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, और अगर उसकी महिमा को ना जाने तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। कई बार होता है ना, गंगा किनारे रहने वाले भी गंगा की महिमा नहीं जानते, लोग कहते हैं ना उदाहरण में। और जो कोई जान जाता है उसकी महिमा, वो 1000 किलोमीटर दूर से भी गंगा गंगा ऐसा कह करके पवित्र हो जाता है। तो महिमा किसकी हुई? जानने की। ऐसे ही भागवत की कथा हो, राम कथा हो, पहले उनकी महिमा को सुनना चाहिए, क्योंकि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। जब जानेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा श्रद्धा नहीं होगी, तो सुनने से फिर लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले भागवत की महिमा को सुनना चाहिए। भागवत की महिमा बहुत विस्तृत है, अनेक पुराणों में गाई गई। स्कंद पुराण में, वायु पुराण में, पद्म पुराण में। यहाँ सूक्ष्म में मैं पद्म पुराण से कुछ संक्षेप में भागवत की महिमा कहेंगे। सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत की महिमा सुना रहे हैं। कहां पर? नैमिषारण्य में। और वहां बैठ करके भागवत की महिमा क्या है, कैसी है, क्यों सुनना चाहिए, जीवन में इसका क्या लाभ है। अच्छा, एक बात और, प्रथम दिन है तो इन बातों का जरूर स्मरण करना चाहिए। और केवल सुनना मत, क्योंकि भागवत की कथा केवल कहने और सुनने का विषय नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भागवत की कथा केवल कहने और सुनने का विषय नहीं। अब कहो महाराज ये क्या कह रहे हो, कहने सुनने का विषय नहीं। ये कहने सुनने का विषय है, लेकिन केवल इतना ही नहीं, भागवत की कथा जीवन जीने का विषय है। जो सुनो उसको मनन करो, फिर जीवन में उतारो, तभी भागवत सुनना सफल है। जीवन मिल गया, मनुष्य बन गए, लेकिन मनुष्यत्व जीवन में नहीं आया तो मानव देह निरर्थक हो गई। हाँ, मानव तो बन गए, लेकिन मानवता कहाँ से आएगी? सत्संग से आएगी, कथा सुनने से आएगी। जीवन तो अच्छा है, मानव जीवन की बड़ी महिमा है, लेकिन तुम अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाओगे तो वही देह निरर्थक चला जाएगा। अति अधम शरीर, जिस शरीर को कहा गया कि बड़े भागमान स्तन पावा, इतने भाग से, और उसी को यह भी कहा गया अति अधम शरीर। ज्यादा लाभ नहीं है इसका, एक ही लाभ है, साधन धाम मोक्ष कर दो। बस साधना कर लो, क्योंकि इसी शरीर से ही हम मोक्ष अर्थात भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य से नहीं। इसलिए भैया और सावधान हो जाओ, बिल्कुल सावधानी पूर्वक कथा सुननी चाहिए। श्री भगवान का ध्यान करते हुए वेद व्यास जी ने महात्मा का जब वर्णन किया है, भगवान का ध्यान किया, बड़ा प्यारा श्लोक सबको याद है। उस श्लोक के माध्यम से ही भागवत में महात्मा का मंगलाचरण करके भगवान को प्रणाम किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सद्घन, चिदघन, आनंद घन, ये परमात्मा का स्वरूप है।
जो विश्व की उत्पत्ति, सृजन, पालन और संवरण करने के हेतु हैं, विलय करने के हेतु हैं, जिनकी कृपा से जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक तीतापों का उन्मूलन हो जाता है, ऐसे श्री सहिताय श्री किशोरी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण के पादार बिंदों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संतों के मन में एक जिज्ञासा, ध्यान दे के सुनना, संत कौन है जो अपने लिए नहीं परहित के लिए जीता है। संत को अपनी चिंता नहीं होती, संत को सबकी चिंता होती है। हाँ, और ये भागवत जी में इसका निरूपण है। प्रारंभ में ही, सबसे प्रारंभ में लिखा है 88,000 ऋषियों के जो अग्रणी श्रोता बन करके बैठे हैं सौनक जी, तो सौनक जी ने सूत जी के सामने अपनी चिंता प्रकट की। संतों को भी महाराज चिंता है, पर वो चिंता कोई सामान्य चिंता नहीं है, इसलिए वो चिंता श्रेष्ठ हो गई, क्योंकि वो स्वार्थ से ऊपर है, परमार्थ के लिए। इसीलिए तो संतों को संत नहीं, संत भगवान कहते हैं। क्या चिंता हुई? हे सूत जी, आप 18 पुराणों के ज्ञाता हो, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके ये बताओ, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। क्या चिंता है? यह घोरे कलौ प्रायो, जब से ये घनघोर कलयुग आया, हे महाराज, प्रायः जीव आसुरी प्रवृत्ति वाला होता चला जा रहा है। जीवश्चासुरतां गतः, ये भैया कलयुग का ही प्रभाव है। ये आसुरी प्रवृत्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ ढूंढें हम इस प्रवृत्ति से बच जाएं। कलयुग आया, आसुरी प्रवृत्ति घर घर सबके हृदय में बैठ जाएगी। ये अपने आप, जैसे प्रातः काल सूर्य भगवान प्रकट हुए तो अंधेरा गायब है, वो प्रकृति का नियम है। ऐसे ही जब भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को गए, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, और कलयुग आया कि अपने प्रभावों को दिखाया। अब वो प्रभाव देख रहे हो, हम सब जानते हैं। कथा सत्संग में मन ना लगे, व्यवहार निभाने में खूब मन लगे, व्यापार में खूब मन लगे, ये क्या प्रभाव है कलयुग का। लेकिन संतों को चिंता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जीव की इस प्रकार से तो अधोगति सुनिश्चित है, जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। संतों को यह चिंता है। आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा श्री राम, आसुरी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा लक्षण है मैं आ गया, अहम आ गया। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, पिता पुत्र में भी अब वो प्रेम नहीं दिखता, मित्र मित्र में प्रेम नहीं। भैया और क्या कहें, जो परलोक के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन, सबसे श्रेष्ठ संबंध गुरु शिष्य का, उसमें भी महाराज ये मैं आ गया, उसमें भी आसुरी प्रवृत्तियां दिखने लगी। ये कलयुग का प्रभाव है। जीवश्चासुरतां गतः। और ऐसा नहीं कि आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी है, नहीं, ध्यान दे के सुनना। अगर जिसके अंदर ये प्रवृत्तियां हैं वो क्लेशाक्रांतस्य, वो दुखी रहता है, बेचैन रहता है, कष्ट में रहता है। सौनक जी कहते हैं महाराज, शोधने किम परायण, इस कलयुग के प्रभाव से जीव बच जाए, अपना कल्याण कर ले, इसके लिए कौन सा सबसे सरल साधन है, उपाय है। और वो उपाय गुरुदेव ही बता सकते हैं।
तो यहाँ शौनक जी ने सूत जी को गुरुदेव के रूप में ही संबोधित किया है। कह रहे हैं चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो प्रयक्षति सब कुछ दे देते हैं। योगी दुर्लभ पद, जो बड़े बड़े योगियों को न जाने चित्रकूट में जो बड़े बड़े योगी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ट होकर के हजारों वर्ष जिन्होंने तपश्चर्या की है, तब वो धाम वो पद नहीं मिलता। अगर सदगुरु प्रसन्न हो जाएं तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, केवल प्रसन्नता से मिल जाना है। कितना सरल उपाय। इसलिए आप कृपा करके प्रसन्न हो जाओ। तो देखो एक बड़ी अच्छी शिक्षा, भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय, अपने कल्याण का सबसे अच्छा उपाय, भले तुम साधना ना कर पाओ, लेकर के गंगा जी किनारे माला न जप पाओ, हो सकता है परिक्रमा भी कामदगिरी की ना कर पाओ, लेकिन एक चीज फिर तो तुमको करनी ही पड़ेगी। वो क्या है? गुरोः प्रीतो, गुरु को प्रसन्न करो। और गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे? उनके अनुकूल अपना जीवन बना लो तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, गुरुदेव के अनुकूल अगर शिष्य हो जाए तो गुरुदेव प्रसन्न। अब कोई सोचे, देखो व्यवस्था करने के लिए भले कोई तन मन धन की खूब सेवा करे, लेकिन गुरुदेव के वचनों के अनुसार अगर अपना जीवन ना व्यतीत करे तब तक गुरुदेव की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। गुरुदेव को प्रसन्न कर लो। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति, वो आपको दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। क्या? वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो हजारों वर्ष तप करने के बाद भी मुश्किल है, वो गुरुदेव की प्रसन्नता से मिल जाना। क्यों भटके इधर उधर भैया? सौभाग्य मिल गया, चित्रकूट धाम मिल गया, और चित्रकूट धाम में हमको गुरुदेव मिल गए। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? अब क्या चाहिए? अभी भी भटको तो फिर धिक्कार है, तो फिर धिक्कार है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी आपने ठीक कहा। सुनो, ये संसार में एक बड़ा अद्भुत सर्प है, इतना भयंकर विशाल सर्प है जो सबको निगल रहा है, लेकिन लोग फिर भी महाराज मदान्ध होकर के उसके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे, सबको निगलता जा रहा। हाँ पुजारी जी, वो बुजुर्गों को भी खाता है, वो बाबाओं को भी खावे, गृहस्थियों को भी खावे, लड़कों को भी खावे, लड़कियों को भी खावे, सबको खा रहा, उसका पेट नहीं भरता। वो क्या है? वो कौन सा सर्प है? सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल, काल ही है ब्याल, ब्याल माने सर्प, ये काल ही सर्प है, ब्याल है। देखो काल हो समय, समय को भी काल कहते, और ये सबको निगल रहा है। जिसकी जितनी आयु क्षीण हो गई उतने साल तुम्हारे, उतना जीवन तुम्हारा हमारा सर्प ने खा लिया, काल रूपी सर्प ने। जन्म लेने के बाद ही हम सब काल का कवल बनने लगे, मालूम नहीं चलता। किसी के जीवन के 10 साल गए, किसी के 20 साल, किसी के 50 साल, किसी के 60 साल, वो काल सब निकलता जा रहा है, और एक दिन आएगा कि पूरा निकल लेगा। और जो सावधान नहीं हुआ तो सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु हो तो कहा गया है उसकी ऊर्ध्वगति नहीं होती, अधोगति होती। हाँ, इसलिए सावधान हो जाओ, ये काल है, इससे बचो। इससे अगर बचना है, अपना कल्याण चाहिए, तो सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण में आ जाओ, तब तुमको काल का कवल नहीं बनना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात देखो, यहां भागवत जी को शास्त्र कहा गया। भागवत जी क्या है? शास्त्र। इसका भी एक संकेत है, समझना। इसका क्या संकेत है?
यहाँ भागवत को पुराण नहीं कहा गया। वैसे भागवत जी तो महापुराण हैं, पुराण सम्राट हैं, लेकिन यहाँ सूत जी ने कहा ये शास्त्र भी। शास्त्र का अर्थ क्या होता है जानते हो? शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। जिसके शासन में रहने से जीव का कल्याण हो जाए, भव से तर जाए, पार हो जाए, शासनात् त्रायते। ऐसी की शासन को हमको आपको स्वीकार करना चाहिए जो अपना कल्याण कर दे। ऐसे तो नहीं, अब जैसे आप किसी चोर बदमाश के शासन में रहोगे तो निश्चित है तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। और तुम किसी संत सदगुरु की चरण में उनकी शासनस्थता को स्वीकार करोगे, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसे ही सूत जी कहते हैं, अगर काल का कवल नहीं बनना तो भागवत के शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, भागवत के शासन को स्वीकार करो। सरल। अगर हम लोग भागवत के शासन में अपना जीवन गुजारें, व्यतीत करें, तो जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता। जीवन सतपथ का अनुगमन करेगा, और जिसके जीवन में सतपथ का अनुगमन करने की चेष्टा है वो सदाचारी है, और सदाचार से ही तो भक्ति आती है। दुराचारियों को क्या भक्ति मिलती है? क्या सदाचार से भक्ति, और भक्ति सूत्रोपनद्धा, उसी भक्ति से भगवान बंद करके आ जाते हैं। कितना सरल साधन महाराज। इसलिए भागवत शास्त्र में, पर ये भागवत कैसे मिलेगी? देख लो, सूत जी कह रहे भागवत जी ऐसे नहीं मिल जाती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जरूरी नहीं कि एक ही जन्म के पुण्य के प्रभाव से हमको भागवत मिल जाए, नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एक साथ पूंजीभूत हो करके प्रकट होते हैं, तब कहीं भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और हमें तो लगता है, देखो ठीक से श्रवण करना क्या, ऐसे तो आजकल बहुत कथा और कथा के माध्यम से अनेक अनेक लोगों के भाव, अनेक अनेक उद्देश्यों को लेकर के लोग संसार के व्यवसाय आदि अनेक अपने निजी स्वार्थों को भी लेकर के लोग हो सकता है कि ऐसे आयोजन करें, और हो सकता है कि कथा तुमको सुनने को भी मिल जाए, पर तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी प्रीति जो भागवत में होनी चाहिए वो नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे जन्म जन्मों के पुण्यों का प्रादुर्भाव हृदय में नहीं होगा। यही कारण है कि इतनी भागवत की कथाएं होने के बाद भी, सुनने के बाद भी हृदय में परिवर्तन नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब अभी भागवत सुनने की पात्रता तुम्हारे पास नहीं है। अब वो पात्रता एक जन्म में संभव नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अथवा सबसे सरल है, अगर संतों की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए तो भी महाराज, फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो इतनी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। फिर तो महाराज साधु नाम दर्शनम पुण्यम, और कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधु समागम। तीर्थों के पुण्यों का फल तो बहुत देर से मिलेगा, सद्यः साधु समागम, उसी समय तत्काल अगर संत प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो उनके दर्शन का पुण्य तत्क्षण मिल जाता है। और जहां तत्क्षण मिलेगा आपका मन सत्संग में लगने लगेगा, आपको भागवत रसास्वादन, आपके जीवन में वो रस को प्राप्त करने की चेष्टा जग जाएगी। देखो प्रथम दिन है, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान दे के सुनिएगा। चेष्टा बहुत आवश्यक है, उत्कंठा, जिज्ञासा, तड़प बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं हो रही, अब तुम खूब भागवत सुन लो, हम खूब भागवत सुना दें, कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। भागवत ठीक से अगर सुनना चाहते हो तो पहले भगवान से प्रार्थना करो, गुरुदेव के चरणों की सेवा करो, निष्ठापूर्वक सेवा करो। उनकी कृपा से हमारे आपके अंदर ही
वो उत्कंठा, वो जिज्ञासा हृदय में आ सकती है, जिस उत्कंठा, जिस जिज्ञासा से हमको वो रस प्राप्त हो सकता है। इसलिए भागवत की बहुत महिमा कहाँ तक कहें। श्री सुखदेव भगवान ने जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, 7 दिन में मोक्ष करना है, भगवत धाम के अधिकारी बनाना है, बड़ी महिमा भागवत जी की। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए, ज्ञान के तराजू में तोलने लगे। अनेक शास्त्रों को एक तरफ भागवत जी को देखा तो भागवत जी सबसे ज्यादा भारी, भागवत की तुलना किसी से नहीं। देवता लोग अमृत की कलश ले लेके आ गए, महाराज सुखदेव जी इतनी महिमा मंडित भागवत आप हमको दे दो। कहा महाराज राजा परीक्षित जी को मैं सुनाने के लिए बैठा हूँ, 7 दिन बाद इनका शरीर छूट जाएगा। देवताओं ने कहा चिंता मत करिए, ये अमृत का कलश हम लाए हैं, अमृत पिला दो, इनका कुछ नहीं होगा, बस भागवत हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा देखो भागवत की तुलना तुमने कर दी, जबकि भागवत अतुलनीय है। भागवत साक्षात भगवान है, और क्या भगवान की तुलना तुम किसी सामान्य वस्तु से कर सकते हो? ये भागवत कोई ग्रंथ केवल पुस्तक नहीं है। द्वापर में जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके अपने धाम को जा रहे थे, उद्धव जी आ गए, हाथ जोड़ करके कहे प्रभु अब हम किसके आश्रय में जीवन यापन करेंगे? जीवों के कल्याण के लिए आपके जाने के बाद फिर क्या साधन है, क्या उपाय है, जीवों का कैसे उद्धार होगा? भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा उद्धव जी, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत आर्णवम। देखते देखते भगवान का तेज श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गया। तिरोधाय प्रविष्ट, तो ये साक्षात भगवान का विग्रह है। इसकी तुलना क्या किसी साधारण देवताओं के पास जो अमृत है उससे हो सकती है? क्वा काचा क्वा मणिर्महान, कहीं कांच और मणि की तुलना हो सकती है? देवताओं को वहां से भगा दिया, भागवत की कथा नहीं सुनाई। और वो देवता आज भी व्याकुल रहते हैं भागवत सुनने के लिए, और उसके लिए उनको देवलोक छोड़ना पड़ता है। और देवलोक छोड़ करके चित्रकूट आते हैं, चित्रकूट में आकर के युगल विनोद कुंज में आश्रय लेते हैं, यहाँ संतों से भी अनुमति मांगते हैं, और यहाँ रह करके फिर भागवत सुनते हैं, यहाँ कथा सुनते हैं। ये देवताओं को दुर्लभ है महाराज। ये जो भागवत की कथा जब किसी के घर का सदस्य, किसी का पुत्र अथवा पोता, नाती, बेटी, बहू जब भागवत का कहीं तीर्थ में आयोजन करते हैं ना, तो उनके जो पितृ होते हैं वो नगाड़ा बजाते हैं। हाँ, खूब तुम पितृपक्ष में खूब दान कर देना, तिलांजलि जलांजलि, निश्चित है उससे वो प्रसन्न होंगे, उनको सुख मिलेगा। लेकिन अगर जब भागवत सुनाओगे तो वो पितृ नाचते हैं नगाड़ा बजा बजा। आज आप लोगों के पितर भले दिखाई ना दें, लेकिन विश्वास मानना, आज पितृ बड़े प्रसन्न हैं। नित्यंति देवा गायंति पितरा वसुंधरा पुण्यवती चतेन। पद्म पुराण की बात मैं कह रहा हूं। पृथ्वी भी गौरवान्वित होती हैं, पृथ्वी माँ को भी लगता है कि मेरे ऊपर आज ऐसा भक्त, ऐसा वैष्णव आज मेरे ऊपर निवास करता है, जिसके कारण लोकहित हो रहा है। देवता नृत्य करते हैं, पितृ लोग गान करते हैं। भागवत बहुत महिमा मंडित है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये सुराणामपि दुर्लभा, महिमा तो बहुत अद्भुत है। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, बहुत सारगर्भित कह रहा हूँ, ध्यान देना। जितने ग्रंथ मिलेंगे, हो सकता है किसी ग्रंथ को पढ़ने से आपके हृदय में भक्ति जग जाए, किसी पुस्तक को पढ़ने से तुम्हारे भीतर खूब ज्ञान आ जाए, हो सकता है किसी तीसरे ग्रंथ को पढ़ने से हमारे आपके अंदर संसार से मोह माया छूट जाए, वैराग्य आ जाए। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, एक अद्भुत अद्वितीय ऐसा ग्रंथ है, अगर इसको ठीक से
पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों आपके जीवन में एक साथ आ जाएंगे। तीनों कहां तक कहें, मैं विस्तार से नहीं कह रहा। जिस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, जब वो भक्ति भी क्षीण हो जाती है, जब वो भी रोने लगती है, संसार में भटकती है, व्याकुल रहती है, तो उस भक्ति को भी पुष्ट भागवत की कथा ही करती है। भागवत की कथा से ही भक्ति महारानी को जीवन मिलता है। और भक्ति के ही दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। भागवत से ही ज्ञान वैराग्य को जीवन मिलता। अब बताओ कहां इधर उधर ज्ञान वैराग्य और भक्ति को ढूंढना है? जब भक्ति ज्ञान वैराग्य जब तीनों अचेत थे, और तीनों को जीवन, तीनों को सुख भागवत जी ने दिया। कथा आती है, भक्ति महारानी पुत्रों को लेकर बड़ी चिंतित थी। वृंदावन आई तो वृंदावन में भक्ति तो जवान हो गई, बड़ा प्रेम है, क्योंकि प्रेमावतार ने वहां लीला की है भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। तो भक्ति तो जवान, लेकिन सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि जब माँ के सामने उसकी संतान दुखी हो, माँ कैसे खुश रह सकती? वो भी दुखी। पुत्र तो अचेत पड़े हैं, बूढ़े हो गए, लेकिन जब संत का दर्शन हुआ, आहा, देखो फिर नारद जी जैसे महात्मा जब दिखाई दिए, कितनी बार भागवत में संकेत है, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों अचेत पड़े हैं हमारे आपके जीवन में, डरना मत। जैसे भक्ति महारानी को जमुना जी के किनारे नारद जी दिख गए, और नारद जी ने महाराज फिर प्रयत्न करके भागवत सुनाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर दिया। ठीक ऐसे ही हमारे आपके जीवन में कितना भी दुख हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हृदय शून्य हो, लेकिन यदि किसी संत का, भगवत प्राप्त महापुरुष का दर्शन हो जाए और उनकी शरणागति अगर हम स्वीकार कर लें, तो निश्चित है हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यही भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा का पूरा सार है, पूरा सार। नारद जी ने गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत पाठ खूब किया, कुछ नहीं हुआ। बद्रीनाथ की यात्रा किए और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी मिल गए। अरे कहाँ आप ऐसे उदास मुख लेकर के जा रहे हो? कथन ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। अरे आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले, क्यों चिंतित हैं? और मैंने प्रथम में कहा था, संत अपने लिए चिंतित नहीं होता, संत तो परहित के लिए चिंतित होता। और आज नारद जी भी दुखी थे भक्ति ज्ञान वैराग्य की दशा को देखकर, सारी बात बता दिए। बोले महाराज वो कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म को करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए, नवीन हो जाए, नूतनता इनके ऊपर आ जाए, वो कौन सा सत्कर्म है? सनकादिक मुस्कुराए, बोले भैया वो और कोई नहीं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही श्रेष्ठ सत्कर्म है। और भागवत की कथा सनकादिकों ने सुना दी। कहाँ? हरिद्वार में। हरिद्वार, जिसको हरिद्वार भी कहते हैं। और जब वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ में बैठे और नारद जी प्रधान श्रोता, यजमान, आयोजक बने। नारद जी कौन बने? आयोजक। और जब लोगों ने सुना, ऋषियों ने सुना कि नारद जी के द्वारा भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, दौड़ पड़े, संत दौड़ पड़े। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावंतो धावंतो, धावंत मन दौड़ पड़े प्रेम से। वैष्णवों को बुलाना चाहिए, लेकिन वैष्णवों के हृदय में ऐसा प्रेम होता है कि वो स्वयं को रोक नहीं पाते। अगर कहीं सुन लें कि कथा हो रही है तो अपने आप दौड़ पड़ते हैं। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो, यहाँ बहुत बड़ी सूची है ऋषियों के नाम की, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष दौड़ दौड़ करके आए। आयोजक कौन है? नारद जी। लेकिन भागवत की कथा किसके निमित्त हो रही? तो कहा भक्ति और ज्ञान वैराग्य के निमित्त। भक्ति महारानी आ गई ज्ञान वैराग्य के साथ, और भागवत की कथा
यहाँ भागवत की कथा की महिमा बहुत अद्भुत गाई है सनकादिकों ने। सनकादि कहते हैं न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। एक एक शब्द सुनना, बहुत सरल श्लोक, कोई कठिन नहीं। आप ठीक से सुनोगे ना, संस्कृत के श्लोक और भागवत के श्लोक मंत्र हैं, जब ये कान में जाएंगे ना तो मन पवित्र कर देंगे। सनत कुमार कहते हैं न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम न ये। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, तीर्थराज, प्रयाग, इनकी बहुत महिमा है, बहुत महिमा है इन तीर्थों की। लेकिन अगर तुम भागवत से इनकी समानता करो तो भागवत की समानता कोई तीर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि भागवत जी जहां बैठ जाएं वही तीर्थ हो जाता है। सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम न ये। इसका फल, इसकी समता हो ही नहीं सकती, बहुत अद्भुत है। और ऐसी भागवत को अगर कोई अपने जीवन में ना सुने वो धिक्कार है, वो धिक्कार है। ये कौन कह रहा? सनकादि क्या कह रहे हैं? आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथन पीता चांडालवच्च खरवत तेन नीतं विद्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बड़ा प्यारा श्लोक, इसका अर्थ सुनिए। सनकादि कहते हैं आजन्म मात्र, जीवन निकल गया और उसने भागवत की कथा नहीं सुनी तो वो कौन है? सठ है, सठेन, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो जीवन को समझ नहीं पाया। चांडालवत, भले वो अपने आप को श्रेष्ठ माने बैठा हो कि मैं श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ, भले उसके मन में कुछ भी भाव हो, लेकिन वो चांडालवत है। अगर भागवत की कथा नहीं सुनी, कोई कहे मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ क्षत्रिय हूं, मैं श्रेष्ठ वैश्य हूं, अथवा कोई भी हूं, और अगर भागवत की कथा नहीं सुना तो वो सनकादि कहते हैं चांडाल के जैसा है। और क्या कहा? चांडालवत च खरवत, खर माने गधा। जैसे गधा जीवन भर बोझा ढोते ढोते चला जाता है, ऐसे ही उसका जीवन चला गया। चांडालवत च खरवत वततेन नीकम। और अंत में तो और अद्भुत बात कह दी, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अरे व्यर्थ में उसने अपनी माता को प्रसव के समय में व्यर्थ में उसने पीड़ा दी। इसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, कहा गया है ना, एक माँ ही जानती है कि संतान को जन्म देने के समय कितना भयंकर कष्ट होता है। सनकादि कहते हैं उस जन्म लेने वाली उस संतान के जीवन में अगर भागवत की कथा नहीं आई, उसने भक्ति नहीं करी, तो उसका जीवन लेना व्यर्थ है। उसने व्यर्थ में अपनी माँ को प्रसव की पीड़ा दी, धिक्कार है उसके जीवन में। इसलिए भागवत की जन्म तो सब की माँ देती हैं अनेक संतानों को, लेकिन सुमाता कौन है? जिसकी कोख से पैदा हुआ संतान भगवान का भक्त बन जाए, वही माँ सुमाता है, वही माँ धन्य है। गोस्वामी जी ने सभी माताओं को सुमाता नहीं कहा। किस माँ को सुमाता कहा? पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई।
रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती पुत्रवती युवती पुत्रवती युवती पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसकी संतान, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, भागवत की कथा सुन ले, वही माता सुमाता है। और नहीं तो क्या है? सनकादि कहते हैं धिक्कम नरम पशु समम, उसके जीवन को धिक्कार है, वो तो पशु समम, पशु के समान है। क्या पशु अपना पेट नहीं भरते? क्या पशुओं की संतान नहीं होती? मनुष्यों से ज्यादा पशुओं के बेटा बेटी पैदा होते। हाँ? क्या पशु खाते पीते नहीं? क्या पशु सोते नहीं? सब करते हैं, पर एक ही कार्य है जो नहीं कर सकते। वो क्या? जैसे हम आप लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, ये उनको नहीं मिल पा सकता। किसी गधे से कहो कि तू राम राम जप, क्या वो जप पाएगा? नहीं जप सकता। मेढक से कहो कि तू राम राम बोल, तो वो बोलेगा? ये तो हम ही आप कर सकते हैं। और जो नहीं करता वो क्या है? पशु समम। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। आहार, निद्रा, भय और संतति, ये चारों मनुष्यों में और पशु में समान होते हैं। केवल भक्ति, ज्ञान, ये उनमें नहीं। इसलिए दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। लभ्यते, प्राप्यते, कोटि जन्म। कहां तक कहें? बस ये समझ लो, करोड़ों जन्मों के बाद भी अगर भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तो ये भगवान की विशेष कृपा समझना। करोड़ों जन्म लेने के बाद भी। अब ये बात क्यों कह रहे हैं? बात आ गई, पूज्य महाराज जी बैठे हैं तो मैं कह दे रहा हूं। कोई बात नहीं, जो और चरित्र हैं तो महाराज जी घर की कल विस्तार से हो जाएगा, लेकिन एक बात आ गई, सुन। कोटि जन्म समुत्थेन, अगर करोड़ों जन्म लेने के बाद भी अगर एक बार भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तब भी घाटे का सौदा नहीं, तब भी लाभ। क्यों? एक बात हम सबको विचार करनी चाहिए, सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए, ऐसे नहीं सूक्ष्म बुद्धि से। नियम है, वारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। ये नियम है, हो ही नहीं सकता बिना भजन के भव। और जीव 84 लाख से अधिक योनियों में भटकता है, सोचो। अब सूक्ष्मता से विचार करने की बात यह है कि जब हम लोग मनुष्य बने, बढ़िया ठाट बाट से शरीर स्वस्थ है, भगवान की कृपा से सब सुविधा है, बढ़िया तीर्थ में आ जाते हैं, कथा भी सुन लेते हैं, संतों का संग भी मिलता है, इतनी व्यवस्था। अब इसके बाद भी अगर हम आत्मनिरीक्षण करें और फिर माला लेके बैठें, फिर विचार करें ईमानदारी से, फिर बताना किसका कितनी देर तक मन लगता है भजन में। बहुत मुश्किल है, जो किसी का लगता हो, बहुत कम लगेगा इतनी सुविधा होने के बाद। और जब व्यक्ति गधा, बैल, पशु, कीट पतंग बना होगा, जो भोग योनियां हैं, जिसमें कर्म नहीं होता, केवल भोग भोगे जाते हैं, क्योंकि कर्म योनि तो मनुष्य योनि ही है, अन्य सब भोग योनियां हैं। तो जब वो अन्य योनियों में होगा तो क्या उससे भजन हो सकता है? और जब भजन नहीं होगा, ये सिद्धांत है,
तो फिर उन्हीं में भटकेगा, फिर वहीं बार बार कीड़ा, बार बार पशु, बार बार पक्षी, वही बनता रहेगा। उसका उद्धार तो हो ही नहीं सकता। पर वो उद्धार कब होगा? कबहू करी करुणा नर देही। कबहू करी करुणा, करुणा करते भगवान। यहां तुम्हारे पुण्यों का कुछ लेना देना नहीं महाराज जी, पुण्य से क्या होगा? यहां तो करुणा हुई, उनकी कृपा, किशोरी जी की कृपा, करुणा हो गई, दया लग गई। देखो तो मनुष्य जीवन में तो नहीं, चलो जब इससे मनुष्य जन्म में जब ये भजन से वंचित रहा, तो न जाने कितने जन्मों से ये कीट पतंग बना है, अब इससे तो भजन हो नहीं सकता। भगवान को करुणा दया लग गई। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, संत भगवान बताते हैं, एक माँ के हृदय में पुत्र के प्रति कितना प्यार होता है वो तो माँ ही जानती है। तो एक माँ के अंदर एक पुत्र के लिए इतना प्रेम, कहते हैं अनंत माताओं का प्यार, एक दो माँ नहीं, अनंत सैकड़ों माताओं का प्यार भगवान के भीतर अपने एक एक आश्रित के प्रति है। एक एक आश्रित जो उनके आश्रित है, सम्मुख हो ही जीव मोहि जन्म, जब ही जन्म कोटि अघनाश हूं तब ही। भगवान कहते जो मेरे शरण में आ जा, उसके प्रति वही प्रेम, एक दो माँ का नहीं, अनंत माँओं का प्यार भगवान के अंदर। और वो जब करुणा करते हैं तब कहीं मनुष्य शरीर मिलता है, और तब कहीं उनकी करुणा से सत्संग मिलता है। इसलिए भैया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो भगवान की कृपा से ये जो हम आपको मिल रहा है ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ लो आप यहाँ आ गए, हम यहाँ आ गए, यहाँ बैठ करके कुछ कह रहे, कुछ सुन रहे, निश्चित मानना ये भगवान की करुणा कृपा हम पर हो चुकी है। अब लाभ लो या ना लो, और फिर ऐसे ही भटकना हो तो ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा हो गई। इसलिए कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तो लभ्यते। भागवत की कथा बहुत महिमा मंडित है, लेकिन भक्ति युक्त होकर के सुनो। यहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भागवत की कथा सुनाई जा रही। भक्ति महारानी के अंदर जो जीर्णता आ गई थी, जो कष्ट था, भागवत की कथा से वो जब सब दूर हो गया, प्रसन्न हो गई। संतों ने कहा भक्ति तुम आज से अपने जो भगवान के भक्त हैं तुम उनके हृदय में निवास करना। कहाँ निवास करना? हृदय में, भक्तों के। क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। सकल भुवन, एक दो शहर में नहीं, केवल पृथ्वी में नहीं, भू भूह स्वः महा जनः तपः अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, जितने लोक हैं इन समस्त भुवनों में वो व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में निवसति हृदय सा श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में एका हरेर भक्ति निवसति। अब देखो शब्दों में ध्यान दे, एका, अनेका भक्ति नहीं, एका, एक भक्ति भगवान। बने सो रघुवर से बने, ये एक भक्ति है। बने सो रघुवर से बने की बिगड़े भरपूर, तुलसी और अन के बने ता बनने में धूर। ये एका भक्ति। अनन्याश्चिंतयन्तो मां, अनन्य, एक, ना अन्य, कोई दूसरा नहीं, एक, एका भक्ति। जिसके हृदय में वो एका भक्ति निवास करती है, आहा, उसके लिए हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो बिहाय।
हरि रपि, हरि भी, भगवान भी निज लोकम, अपने लोक को सर्वथा विहाय छोड़ करके कहाँ आते हैं? प्रविशति हृदय देसा, उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं जिसके हृदय में एका भक्ति निवास करती है। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न है। ज्ञान वैराग्य को लेकर के ताथैया ताथैया कर नृत्य करने लगी। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ताथैया ताथैया करके नृत्य करने लगी भक्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन करने लगी। तो जब भक्ति महारानी नृत्य कर रही, आइए हम लोग भी अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण जय हो, वासुदेवा। बड़े भाव से गाइए, ताली बजा बजा के। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो।
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आनंदित हो गए भागवत की कथा से। भागवत की कथा अगर जीवन में आ गई तो भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी। और देखो कितना अद्भुत एक भाव है भागवत, इसमें 4 अक्षर हैं और चारों का अगर एक एक संकेत लो तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। एक और रहस्य सूक्ष्म बात आ गई, ता माने त्याग। देखो वैराग्य और त्याग में अंतर है। वैराग्य भीतर का विषय है, त्याग बाह्य भेष है। और मान लो त्याग कर दिया और वैराग्य नहीं आया तो फिर जीवन बिगड़ सकता है। भीतर से वैराग्य नहीं हो, त्याग तो कर दिया, घर में भाई खटफट चल बाबा के मठ पर चल दिए चित्रकूट, आकर के फलाहारी आश्रम में बढ़िया कुछ दिन लगे, लेकिन राग भरा पड़ा है, वैराग्य नहीं है, संसार में आसक्ति भरी है, तो वो त्याग तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। इसलिए पहले, सबसे पहले भक्ति, फिर ज्ञान। और देखो माताओं, अगर भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो भी तुम्हारा पतन हो सकता है। हाँ, क्योंकि संसार में पाखंड बहुत तेज फैल रहा है। और भक्ति तो खूब है, भक्ति में भाव में डूब गए, लेकिन ज्ञान नहीं है, गलत जगह चले गए तो तुम्हारा पतन भी हो सकता है। इसलिए भक्ति ज्ञान के साथ हो। और मान लो ज्ञान ही ज्ञान है, भक्ति नहीं है, तो भी गड़बड़ है, तो जीवन नीरस हो जाएगा, जीवन में रस नहीं आएगा, जीवन में रस नहीं रहता। इसलिए ज्ञान और भक्ति समन्वित जीवन होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और जब ये दोनों होंगे तो तुमको वैराग्य के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वैराग्य तो अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और जब वैराग्य आ जाएगा तो त्याग हो ही जाएगा। और मैं तो कहता हूं त्याग बाहरी करने की भी जरूरत नहीं, कलयुग का प्रभाव। ता जो चतुर्थ अक्षर है, निजी भाव है दास का महाराज जी। हमें तो लगता है कि उस ता से संकेत करते हैं संत जन, विद्वत जन, कि जिसके हृदय में भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो इन तीनों के माध्यम से उसको परम तत्व का बोध हो जाएगा और तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो तत्व ही राम जी हैं संकेत में, वो तत्व ही कृष्ण हैं, वो तत्व ही नारायण हैं। क्योंकि इसी भागवत में कहा गया, वदंत यत तत्वविदः तत्वम यद ज्ञानमव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही नारायण राम कृष्ण अनेक नामों से है। कौन? वही तत्व, जिस तत्व को भक्ति से, ज्ञान से और वैराग्य से जाना जा सकता है। तो कितनी अद्भुत बात। आज से 7 दिन तक अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य से समन्वित यह दिव्य भागवत की कथा अगर हम ठीक से सुन लेंगे और अपने चित्त में विराजित कर लेंगे, तो निश्चित है वो जो तत्व है, जो वो वही तत्व, ध्यान देना, वही अद्वैत तत्व इस युगल विनोद कुंज में मंदाकिनी तट बिहारी बिहारिणी जी के रूप में
जानकी राघव के रूप में यहाँ विराजित हैं। उनकी कृपा की अनुभूति सहज ही हमारे आपके हृदय में होने लगेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की। कहने सुनने के बहुत कुछ है। कल और समय से हम लोग बैठेंगे, ठीक समय 3:30 बजे से हमारे प्रिय गायक गुनीजन आएंगे, बढ़िया हनुमान चालीसा, और 4 बजे से कथा हो, तब 7 साढ़े 7 तक हम लोग ऐसे 7 बजे तक कथा सुनेंगे। तो कल और भागवत की कुछ महात्म्य धुंधकारी कथा तो प्रायः सबने सुनी, पर कल उसका स्पर्श करके और फिर कुछ भागवत को सुनने की जो नियम हैं उन नियमों की चर्चा करते हुए फिर हम कल और विस्तार से भागवत की कथा को देखो। भागवत की कथा कहने वाले भी भगवान हैं और सुनने वाले भी भगवान हैं, कहलवाने वाले भी भगवान हैं। ये भगवान की कथा भगवान के लिए है, तो जैसी उनकी मर्जी होगी, जो उनको सुनना होगा, तो वो इस व्यासपीठ से हम सबको कृतार्थ करवाएंगे। इसलिए आइए बड़े भाव से अब हम भागवत जी की आरती कर लें, नाम संकीर्तन करके फिर आरती करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सभी का ये जय हो। सीता राम 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 सीता राम राम। आरती सब लोग खड़े होकर आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला
ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है भारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल सलमान बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही श्री राम यही घर श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गौर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्षसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं नीराञ्जलिं च समर्पयामि जलेनो शीतलीकृत्य पुष्पै देवाभिवन्दनं देवा। ऐसे भगवान को बता दीजिए एक थाली है रख दी देवाभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। सबको पुष्पांजलि दे दो सबके हाथ। ओम हरि ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलजम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो। सुमन सुगंधित सुमन लये सुमन सुबुद्धि विचार
पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार।